हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की नई बुक सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर 11 ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब बारी सी क्वेश्चन आंसर्स की। तो इसी वीडियो में आपको वेरी शॉर्ट और जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो मिलेंगे, ताकि आपके PT2 में हेल्प हो और आपके आगे आने वाले फाइनल एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला ही क्वेश्चन है, टेस्ट योर सेल्फ। अब आपको पंचायती राज सिस्टम के जो तीनों ही लेवल थे उनका नाम लिखना है और उनके की फंक्शंस बताने हैं। तो हमने अपनी बुक में पढ़ा था कि ग्राम पंचायत काम करती है विलेज लेवल पे, पंचायती समिति काम करती है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो देखो, जो ग्राम पंचायत है, जो विलेज लेवल है, उस पे इसका फंक्शन क्या होता है कि क्लीन वाटर प्रोवाइड करा सके, कलेक्शन करेगी, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड मेंटेनिंग सैनिटेशन इन द विलेज। तो ये सारे काम किसके हैं? ग्राम पंचायत के। वहीं अगर हम पंचायत समिति को देखें, जो ब्लॉक लेवल पे काम कर रही है, वो कोऑर्डिनेट करती है ग्राम पंचायत के बीच में और जिला परिषद के बीच में, और फोकस करती है कि बॉर्डर ब्लॉक वाइड नीड्स की हर एक ब्लॉक की क्या क्या नीड है उस पर फोकस करती है। उसके बाद जिला परिषद, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। सो इट ओवरऑल मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाती है और इंश्योर करती है कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको इतना फंड मिल जाए जितना उस प्रोजेक्ट की डिमांड है। ठीक है। नेक्स्ट है, राइट अ लेटर टू सरपंच रिगार्डिंग द इशू ऑफ प्लास्टिक बैग्स लाइंग ऑन द रोड साइड इन द विलेज। अब आपने देखा कि गांव में जो सड़क है उसके चारों तरफ प्लास्टिक की पॉलिथीन्स या बैग्स पड़े हुए हैं। अब आप सरपंच को एक लेटर लिखना चाहते हो कि कोई कैंपेन चलाओ या लोगों को अवेयर करो कि ताकि कोई और चीज़ यूज़ करे। तो ऐसे आपको एक लेटर लिखना है। सो आप लेटर लिखेंगे टू द सरपंच, विलेज का नाम लिखेंगे कि भाई कौन से विलेज की पंचायत है, सब्जेक्ट लिखेंगे इशू ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन रोड साइड। रिस्पेक्टेड सर मैडम, हो सकता है कि जो आपके विलेज में जो सरपंच है वो मैडम है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द प्लास्टिक बैग्स लिटरिंग आवर विलेज रोड्स। This not only looks bad but also harm the environment. I request the panchayat to organize a clean up drive and encourage villagers to use eco-friendly alternatives. Thank you for your attention. Sincerely, अपना नाम लिखो, फिर contact information लिख देना। ठीक है। इन योर व्यू व्हाट टाइप ऑफ पर्सन शुड बी अ ग्राम पंचायत मेंबर। कि अब आप एक ग्राम पंचायत के मेंबर हो। ठीक है। अब आप क्या क्वालिटी चाहते हैं कि एक ग्राम पंचायत के मेंबर में क्या क्या क्वालिटी हो? तो अकॉर्डिंग टू मी, the member should be honest, hardworking, good leader, a problem solver, visionary, empathetic. The person should be conveying idea effectively, engage with villagers and other officials। कि भाई इतना तो उसके अंदर होना चाहिए कि वो अपने आइडियाज को पूरे इफेक्टिवली रख सके। देखो, आइडियाज हर किसी के पास होते हैं, बट उसी एक आइडिया को एक इफेक्टिव वे में, और ताकि आपकी बात सबको समझ में आ जाए, इस तरीके से वे में आप रखोगे तो आप एक अच्छी पर्सन माने जाओगे। आप इंगेज कर पाओ विलेजर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, कि कोई भी इशू है, कोई कंसर्न है, उस पर आप अच्छे से बात कर पाओ कि भाई ये दिक्कत है गांव में, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ही शुड बी एड्रेसिंग लोकल इशूज, कि वो लोकल इशूज पे एफिशिएंटली और इम्प्लीमेंट करे सोल्यूशन। भाई ऐसा बंदा तो होना ही चाहिए, तभी तो वो ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लायक होगा। वरना सभी लोग अपनी अपनी पेटी भरने के चक्कर में लगे रहेंगे, कोई गांव के डेवलपमेंट में काम ही नहीं करेगा। लेट अस सपोज दैट यू स्टडी इन अ विलेज स्कूल। अब देखो, ये पूरा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ आपका स्कूल है, ठीक है, और आपका स्कूल एक नेशनल हाईवे के साइड में है। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं इसको पार करते वक्त, या जो पंचायती राज सिस्टम है वो कौन से इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, बच्चे क्या कर सकते हैं। तो अब आपको ये सब लिखना है। तो देखिए भाई, अगर आप स्कूल है और स्कूल के पास हाईवे है, ठीक है, नेशनल हाईवे है या कोई भी हाईवे है, सड़क है, तो डिफिकल्टीज तो बहुत सारी आएगी भाई। आप उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसको रिजोल्व करने के लिए? कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पीड ब्रेकर्स और जेब्रा क्रॉसिंग। हम जेब्रा क्रॉसिंग का
और स्पीड ब्रेकर्स की हेल्प ले सकते हैं ताकि बच्चे आराम से उसको पार कर सके। अपॉइंट गार्ड टू हेल्प चिल्ड्रन क्रॉस द रोड, कि एक गार्ड को अपॉइंट कर दिया जाए कि जब बच्चों की छुट्टी हो या स्कूल आना हो उनको, तो वो गार्ड आराम से बच्चों को स्कूल में ला सके और स्कूल से छोड़ के इधर कर सके। होल्टिंग ट्रैफिक फॉर 10 मिनट्स फॉर चिल्ड्रन टू क्रॉस द हाईवे, पहले एक नोटिस लगा दिया जाता है कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक ये थोड़ी देर के लिए जो ट्रैफिक है वो बंद रहेगा, क्योंकि इस टाइम बच्चों की छुट्टी होती है और बच्चे यहाँ से वहाँ जाएंगे, क्रॉस करेंगे रोड को। मेकिंग ऑफ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, और आप पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग भी बना सकते हैं। अब देखो अगर ये इशू ज़्यादा ही बढ़ जाए तो आप किसके पास जाएंगे? तो द सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत along with the principal of the school can forward this issue to BDO at block level, तो आप BDO के पास जा सकते हैं और इसको ब्लॉक लेवल पे अपनी जो प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। सो द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, हाँ जी, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। ये स्टेटमेंट के सवाल है, इसमें आपको देखना है कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है और कौन सा ठीक है। सो पहला है लक्ष्मणपुर आ लार्ज विलेज, तो यहाँ यही चीज गलत होगी, लार्ज नहीं था वो स्मॉल था, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट होगी नहीं, ठीक है। इट हैज 300 हाउसेज, हो सकता है कहीं 300 मिले, कहीं आपको 200 मिले हाउसेज, एंड अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 700 मोस्ट ऑफ हुम आर फार्मर्स, तो ये ठीक है, ठीक है भाई। 200 300 में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, वरना ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। सम हैव रिलेटिव्स सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्स, ये भी बिल्कुल ठीक था। अ फ्यू यंगर विलेजर्स हैव माइग्रेट टू द सिटी फॉर हायर स्टडी, हायर स्टडी के लिए नहीं था, जॉब के लिए था, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होंगी, बी और सी। आपका यही है, इन जो स्टेटमेंट के सवाल है इसमें आ सकता है कि ए बी सी या ए डी ऐसे आ सकता है, तो आप ऐसे टिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें बी और सी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, अब आपको नॉट करेक्ट देखना है। सो वंदा बहादुर मेहरा मेंबर ऑफ द भील कम्युनिटी फ्रॉम द विलेज ऑफ खंगखांडवी इन मध्य प्रदेश, ये तो ठीक है। शी डिफाइड मेट्रियार्कल, नहीं, उसने तो जो पेट्रियार्की है नॉर्म्स है उसको तोड़ा था, है ना, जो पितृसत्तात्मक जो चल रहा था उस चीज को तोड़ा था, तो ये वाला तो यही हमने मिल गया कि ये गलत है ना, मतलब इसका आंसर ये सही है। She convinced women in the village to attend the sabha meeting, the addressing critical issues like education sanitation, हाँ उसने सब औरतों को बोला कि आप सभा में आया करो, मीटिंग में आया करो और जो भी इश्यूज हैं उन पे खुल के बात किया करो, चर्चा किया करो। वंदा जर्नी शो हाउ वुमेन कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, हाँ जी ये भी ठीक है। तो हमने पूछा था इसने नोट करेक्ट, यहाँ पे ध्यान देना है, नोट करेक्ट, तो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। Member of the Gram Panchayat are generally elected for a term of 5 years. This is an ancient text written by Kautilya. Kautilya की थी अर्थशास्त्र। What is the main objective of the Panchayat Raj system? इनका क्या main objective है? To enable villagers to take an active part in the development of their villages and local areas. द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज नोन बाय द फॉलोइंग नेम्स, तो देखो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको सरपंच बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम, तो स्टेट लेवल कोई लेवल नहीं है। द ऑफिसर्स हु मेंटेन्स लैंड रिकॉर्ड इन अ ग्राम पंचायत इज नोन एज, जो ऑफिसर है उसको क्या कहते हैं? पटवारी। अच्छा देखो हम जब ने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें प्रधान भी था, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, ए बी ए सी ऐसा कुछ ना हो, तो आप सिर्फ सरपंच को ही टिक करेंगे, ठीक है। आप ये मत कहना कि आपने पढ़ाया तो प्रधान था पर अब आप सरपंच लिख रहे हैं, तो देखो जो ग्राम पंचायत का हेड है वो सरपंच ही होगा, उसको सरपंच ही बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं अलग नाम है बट उसको मेन जो सब वर्ल्ड वाइड जानते हैं वो सरपंच ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, what is the name of the initiative that enables children to express their ideas and opinions on the matter that affect them? So इसका नाम है child friendly पंचायत initiative. Which initiative is an offshoot of Bunker Roy's Barefoot College initiative? इसका क्या था? Children Parliament. Which scheme adds in the construction of all weather road in rural areas? कौन सी स्कीम के बारे में था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। Which ancient text of governance was written by Kautilya? Is Arthashastra. Arthashastra mentioned the establishment of 4 headquarters for administrative purpose. In which year was the book written? So 2300 years ago. इसका B हो जाएगा, ठीक है, B, A और A. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इन द ब्लैंक्स में। सो पंचायत ब्रिंग डैश क्लोजर टू द पीपल, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द
डिसीजन प्रोसेस, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा गवर्नेंस और डिसीजन प्रोसेस। आफ्टर Popat Rao Babuji Pawar became its sarpanch, he started applying Anna Hazare's model of rainwater harvesting, watershed conservation and massive tree planting of lack of trees। तो यहाँ इनके आंसर्स है, देख लीजिएगा। There is a reservation of 1/3 seat for women in panchayat. The head of panchayat is called sarpanch. The Jila Parishad is the highest level of पंचायत राज सिस्टम। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्य की बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ठीक है। कब लिखी गई थी? 2300 ईयर्स एगो। द सांखू राडू कांडू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम हैज बीन डिक्लेयर्ड a child friendly ग्राम पंचायत ड्यू टू इट्स चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव। द पंचायती राज सिस्टम वर्क एट 3 लेवल, द विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट। 3 लेवल है कि विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में है ब्लॉक और ब्लॉक में है विलेजेस, ध्यान रखना, ठीक है। पंचायत समिति कलेक्ट डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम ऑल द ग्राम पंचायत एंड देन पुट देम टुगेदर टू प्रेजेंट इट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल फॉर फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आए होंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।